प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 कक्षा 2 का अभ्यास। पाठ की समझ। पहला प्रश्न है, शालू को भालू कहाँ मिला? उत्तर है, शालू को भालू रास्ते में मिला। है ना, ये ब्लैंक्स में दे रखा है और आपको लिखना भी आसान हो जाएगा और आपको ऐसे बोलना भी है और लिखना भी है। शालू को कहाँ जाने में देर हो रही थी? शालू को स्कूल जाने में देर हो रही थी। प्रश्न नंबर ग है, शालू कौन कौन से दिन स्कूल जाती है? शालू सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या वीरवार और शुक्रवार और शनिवार को स्कूल जाती है। अगला प्रश्न है, शालू को कौन सी किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है? शालू को तो वही किताबें पढ़ने में मज़ा आता है जो आपको भी अच्छी लगती हैं। शालू को कहानियों और कविताओं की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। इसके बाद अगला प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आपको सही शब्द दिए गए हैं, सूरज, उछल, सवारी, चश्मा, स्कूल, पीठ। अब इसमें आपको सही शब्द चुनने हैं। भालू ने बड़ा सा डैश पहना हुआ था। अगर हम इसमें सूरज लगाएं तो क्या ठीक है? भालू ने बड़ा सा सूरज पहना हुआ था, नहीं, गलत है ना। तो हमें सही शब्द भरना है, भालू ने बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। ख, तुम मेरी डैश पर सवारी कर सकती हो। तुम मेरी स्कूल पर सवारी कर सकती हो। नो, तुम मेरी पीठ पर सवारी कर सकती हो। ग है, मैं सूरज, चांद और तारों के बारे में पढ़ती हूँ। इसमें आएगा सूरज, है ना। मैं अब जल्दी से मेरी पीठ पर डैश चढ़ जाओ। कैसे चढ़ जाओ? सवारी चढ़ जाओ? नो, उछल कर चढ़ जाओ। और मैं तुम्हें डैश पहुंचा देता हूँ, स्कूल पहुंचा देता हूँ। शालू को भालू की पीठ पर सवारी करने में बहुत मज़ा आ रहा था। है ना, इसमें आएगा सवारी। इस तरह से आपकी फिलअप्स भी पूरे हुए। हेलो, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 22 पर। पाठ की समझ। अभी तो आपने पाठ की समझ पढ़ी थी, अभी भाषा की समझ। इसमें पहले तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है, जिनमें मात्राओं का ध्यान रखना है। नए शब्द हैं, जंगल, हैरान, पक्षी, बृहस्पतिवार, धन्यवाद। 2 प्रश्न नंबर में है, इन चित्रों के नाम लिखो। ये चित्र हैं, ये पहले चांद है, फिर तितली है, और फिर ये किताब है, और फिर ये सूरज है। उसके बाद है पढ़ो और समझो। पहला आपको दिया गया है, कहानी कहानियों, पेड़ पेड़ों, जानवर जानवरों, कविता कविताओं, पक्षी पक्षियों, किताब किताबों। इसके बाद है, ये आपको कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं और इनके एक एक उपयोग बताना है। ये जानवर हमारे क्या क्या काम आते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा सवारी के काम आता है। इसके बाद है गाय हमें दूध देती है। इसके बाद है मुर्गी क्या देती है? मुर्गी हमें अंडे देती है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 23। इसमें है आपकी बात, आपके साथ बात करनी है, जो बातें हमारे साथ होती हैं। इसमें लिखा है, तुम्हें स्कूल जाने में देर होने लगती है तो तुम क्या करते हो? तुम इनमें से जो काम करते हो उस पर सही का निशान लगाओ। कुछ काम लिखे हैं, जैसे नाश्ता जल्दी जल्दी करने लगते हो, स्कूल से आकर नहाने की सोचते हो, बस या रिक्शा वाले से जल्दी से चलने के लिए कहते हो, उस दिन स्कूल नहीं जाते हो, घर में माँ भाई बहन से झगड़ा करते हो। तो इसमें आप क्या क्या करते हैं? देखिए, मैं तो जब बच्ची थी, मैं जब जाती थी तो मैं तो ये करती थी, और आप अपनी मर्ज़ी से लिखना। देखो, जब मुझे देर होने लगती थी तो मैं नाश्ता जल्दी जल्दी करने लगती थी। हाँ, नाश्ता तो जल्दी जल्दी करती थी। स्कूल से आकर नहाने की सोचती थी? नहीं, मैं सुबह नहा कर ही जाती थी, क्योंकि स्कूल से आकर नहाने पर गर्म सर्द बन जाती है। बस या रिक्शा वाले से जल्दी चलने के लिए कहती थी,
नहीं, हाँ, उनको मैं जल्दी चलने को कहती थी कि थोड़ा सा जल्दी चलो ताकि हम टाइम पर पहुंच जाएं। उस दिन स्कूल नहीं जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। मैं स्कूल ज़रूर जाती थी। घर में माँ भाई बहन से झगड़ा करने लगती थी, नो, मैं कभी भी झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन हमें कभी भी स्कूल जाने में देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए और अपने सुबह का काम सही समय पर निपटा देना चाहिए। इसके बाद है अपने हाथों से। आपको हाथों से क्या करना है, देखिए नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। किसी जानवर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। आप इस खाली स्थान पर अपने हाथों से चित्र बनाना है। इसमें आप गाय, घोड़ा, मुर्गी, हिरन या किसी अन्य जानवर का भी चित्र बना सकते हो और उसमें फिर वैसे ही रंग भरने हैं जैसे कि उस जानवर का होता है। इसके बाद है हंसो और हंसाओ। आप क्लास में बैठते हो तो हंसते हंसाते हो। अब तो लॉकडाउन हो रहा है तो अब कैसे हंसोगे। हमने सोचा चलो आज आपको हंसा देते हैं एक चुटकुला सुनाकर। गोपी और सोनू दो दोस्त थे। गोपी सोनू को पूछता है, बताओ कि आसमान इतना ऊंचा क्यों है। सोनू कहता है, ताकि किसी पक्षी का सिर ना टकरा जाए। हा 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 हा। अरे पक्षी का सिर कैसे टकराएगा, ऐसे थोड़ा होता है। पक्षी तो उड़ सकते हैं, वो थोड़ा नीचे उड़ लेंगे, लेकिन आसमान तो ऊंचा कुदरती होता है ना। तो ये तो था आपका पार्ट 3 का पूरा अभ्यास। आपको पढ़ने में मज़ा आया और आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया होगा। आप 2-3 बार वीडियो वॉच करना, फिर आपको सब याद हो जाएगा। हैव अ नाइस डे।